हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल द मानवा एनालिस्ट पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किसी के फुटप्रिंट्स दिखाए जाते हैं और फॉरेस्ट में बहुत तेज आग लगी होती है। फिर हम देखते हैं वह फायर लेडी सभी गॉब्लिन्स से हमारे एमसी को ढूंढने के लिए कह रही होती है। उसे ढूंढो, वह ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। हमारा एमसी वही पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है और मन में सोचते हुए बोलता है, फ्लेमिंग बिनोक, गोब्लिन्स एंड टाउस, यह सभी तो डीएनएफ के मॉन्स्टर्स हैं। एमसी अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, यह डार्क नाइट होना चाहिए, उन क्लासेस में से एक जिसे हम गेम में खेल सकते हैं। एमसी चौंकते हुए कहता है, मुझे मुझे यह मत बताओ कि मैं डंजन एंड फाइटर के वर्ल्ड के अंदर हूँ, मैं तो बस गेम खेलना चाहता था। एमसी घबराते हुए कहता है, मैं रियल वर्ल्ड में कैसे वापस जा सकता हूँ। फिर एमसी कुछ सुनकर चौंक जाता है। एमसी देखता है कि किसी ने टाउस मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया होता है, जिसके कारण टाउस मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। यह देखकर फायर लेडी गुस्से में आ जाती है। तभी एमसी किसी को देखकर चौंक कर बोलता है, यह यह तो ब्लड रेन स्लेयर है। फिर उस ब्लड रेन वॉरियर के साथ जो लड़की होती है, वह कहती है कि तो यह आप ही थी बिनोक। वह फायर लेडी कहती है, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। एमसी कहता है, यह तो होना ही था। ब्लड रेन वॉरियर डीएनएफ की स्लेयर क्लास है और उसके बगल में है सीरिया की रिम। सीरिया पहली डीएनएफ एनपीसी है। सीरिया फायर लेडी से कहती है, तुम ऐसा किसी रीजन के कारण कर रही हो, प्लीज हमें बताए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। एमसी मन में सोचते हुए कहता है, यह डायलॉग, ओहो, क्या यह उसी के बारे में है, जंगल में आग लगने के असली कारण के बारे में। ट्यूटोरियल क्वेश्चन लाइन, वेट, अगर यह डायलॉग गेम से है, इसका मतलब यह है कि यह स्लेयर फर्स्ट क्वेश्चन लाइन से गुजरने वाला प्लेयर है। दी ब्लड ड्रेन स्लेयर दूसरे शब्दों में एक एक्चुअल पर्सन है। तभी ब्लड ड्रेन वॉरियर अचानक उस फायर लेडी पर अटैक कर देता है, लेकिन फायर लेडी उस अटैक को डॉज कर देती है और तभी गुस्सा होते हुए अपने हाथ में एक फायर अटैक जनरेट करने लगती है और उस ब्लड वॉरियर पर फायर बॉल से अटैक कर देती है। लेकिन ब्लड वॉरियर उन सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। तभी स्लेयर स्काई में एक ऊंची जंप लगाता है और ऊपर से ही अटैक करने के लिए नीचे की तरफ बड़ी स्पीड में आने लगता है और तभी ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बट फायर लेडी उसे डॉज कर देती है और तुरंत अपने हाथ में एक फायर अटैक जनरेट करने लगती है और स्लेयर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। फायर लेडी पर एक स्लैश करके आगे गुजर जाता है। तभी फायर लेडी इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। एमसी कहता है, वह बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा मतलब है वह बहुत पावरफुल है। यह सब अपनी आंखों से देखना और मॉनिटर के थ्रू से देखने से बहुत डिफरेंट लगता है। यह बहुत ब्रूटल है, इसे करीब से देखना थोड़ा। तभी फायर लेडी कहती है, मैं समझती हूँ कि सोता ने तुम्हें क्यों अलाउ किया। एमसी चौंकते हुए कहता है, क्या वह मरी नहीं है। तभी फायर लेडी कहती है, 10 साल पहले घटित हुई जंगल की ट्रेजेडी, भयंकर अग्निकांड के दौरान। तभी एमसी मन में सोचते हुए कहता है, वह ब्लड खांसते हुए भी अपनी लाइंस बोल रही है। वेट, यह टाइम इम्प्रेस्ड होने का नहीं है। वह स्लेयर अगर उसे किसी प्लेयर द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, यानी वह रियल पर्सन है, शायद वह मेरी हेल्प कर सकेगा। तभी चिल्लाते हुए कहता है, अरे रुको, लेकिन वह टाइम व्हील एमसी के नीचे अपीयर हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फायर लेडी कहती है, मैं इस आग को बुझा नहीं सकती अगर केवल किराए के लिए। तभी हम देखते हैं कि उस टाइम व्हील ने एमसी को जकड़ लिया होता है। एमसी कहता है, क्या क्या मैं हिल नहीं सकता या कुछ भी बोल नहीं सकता। तभी फायर लेडी लगी आग के बीच से एक रास्ता निकालते हुए कहती है, अगर तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो, इससे पहले कि तुम नेक्स्ट डंजन में चले जाओ, मैं बस यही कहना चाहती थी। सीरिया उस फायर लेडी को थैंक यू कहती हुई जाने लगती है। एमसी चिल्लाते हुए कहता है, रुको, नहीं। वे सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और उन सभी के जाते ही वह उस टाइम व्हील से छूट जाता है और जैसे ही एमसी छूटता है, एमसी उन दोनों के पीछे भागने लगता है एंड हाफते हुए कहता है, क्या बकवास है, मैंने उन्हें खो दिया, अभी वे मेरी आंखों के सामने थे। अब मुझे मत बताओ कि वह सब मुझे उस स्लेयर से बात करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर एमसी
गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन बस देखो, मैं तुम्हें मुझे रोकने नहीं दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझे? अगले ही सेकंड देखते हैं कि एमसी कहता है, मैं हार मानता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी उस फॉरेस्ट में इधर-उधर भटक रहा होता है। एमसी कहता है, वह बहुत डार्क है, सीलन भरा और डरावना है। शैडो थंडरलैंड, मुझे नहीं पता था कि यह जगह इतनी डरावनी है। यह एक ट्यूटोरियल डंजन है, जिसे क्लियर करने में 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है। मुझे जल्द ही उन्हें ढूंढना होगा। अगर स्लेयर डंजन से निकल कर चला जाता है, तो शायद मैं। लेकिन तभी एमसी के पीछे बहुत सारी चमकती हुई रेड आइज दिखाई जाती हैं। एमसी कुछ देखकर चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहां बहुत सारे घूल्स होते हैं, जो बड़े गुस्से से एमसी को देख रहे होते हैं। एमसी चिल्लाकर बोलता है, यह तो ज़ॉम्बीज़, वेट, नो, यह तो एक्चुअली घूल्स हैं। तभी एक घूल एमसी पर अटैक कर देता है। उस घूल से घबराकर एमसी चिल्लाने लगता है, दूर, दूर रहो मुझसे, मेरे पास वेपन है। लेकिन एमसी उसे सही टाइम पर डॉच कर देता है और उस घूल का अटैक डायरेक्ट पेड़ पर जाकर लगता है। यह देखकर एमसी घबरा जाता है। फिर वह घूल एमसी की तरफ देखकर घुर्राने लगता है। एमसी रोते हुए भागने लगता है और कहता है, अरे, वे स्क्रीन पर जैसे दिखते थे वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत डिस्गस्टिंग एंड स्कैरी है। गेम के अंदर तो वे स्मॉल फ्राई हैं, फिर वे इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? एमसी साइड से कुछ सुनकर चौंक कर कहता है, यह तो सीरिया की आवाज है, इसका मतलब है। फिर एमसी एक डायरेक्शन की तरफ भागते हुए कहता है, स्लेयर जरूर वहीं होगा। एमसी स्लेयर को भागते हुए आवाज लगाने लगता है, क्या तुम वहां हो स्लेयर? जैसे ही एमसी वहां पहुंचता है, एमसी देखता है कि सीरिया को किसी मॉन्स्टर ने आइस में कवर कर दिया होता है। आइस में कवर होने के कारण सीरिया अनकॉन्शियस हो जाती है। एमसी की आवाज सुनकर वह मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि शैडो थंडरलैंड का बॉस मॉन्स्टर घूल गुइशन है। उस मॉन्स्टर को देखकर एमसी चौंक जाता है और स्लेयर को बोलते हुए कहता है, ओह, तो तुम बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए एक सेकंड है? तभी वह बॉस मॉन्स्टर अपने वेपन से अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमसी उस स्लेयर को बोल रहा होता है, लेकिन वह स्लेयर कोई जवाब नहीं देता। तब तक उस बॉस मॉन्स्टर का आइस अटैक आने लगता है, पर एमसी तो उसे डॉच कर लेता है और वह अटैक डायरेक्ट उस स्लेयर को आकर लग जाता है। अटैक लगने के कारण वह स्लेयर आइस में कवर हो जाता है। तभी वह बॉस मॉन्स्टर अपनी पावर से कुछ घूल्स को क्रिएट कर देता है और एमसी पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। एमसी और जोर से रोते हुए स्लेयर से हेल्प मांगने लगता है, अरे यार, प्लीज उठो, जल्दी करो, और आइस में जमे हुए उस लेयर पर पंच मारते हुए कहता है, अरे यार, यह आदमी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन तब तक एक घूल मॉन्स्टर अपने क्लास से एमसी पर अटैक कर देता है, बट एमसी उस अटैक से बड़ी मुश्किल से बच जाता है। फिर भी एमसी की चेस्ट पर एक हल्का सा अटैक लग जाता है और ब्लड आने लगता है। फिर एमसी चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास है? वह मॉन्स्टर फिर से एमसी पर अटैक करने लगता है, लेकिन एमसी अपने स्वॉर्ड को आगे करके उसे रोकने लगता है और घबराते हुए मन में सोचता है, यह हर्ट कर रहा है, मैं मरने जा रहा हूँ। फिर एमसी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं मरना चाहता हूँ, एंड अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश करते हुए कहता है, दूर हो जाओ बास्टर्ड, और उस मॉन्स्टर के कई टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर एमसी चौंक जाता है कि उसने उस मॉन्स्टर को किल कर दिया है। तभी बॉस मॉन्स्टर और भी घुल्स को ऑर्डर देते हुए एमसी पर अटैक करने के लिए कहता है। एमसी मन में सोचते हुए कहता है, अच्छा, ऐसा है, और एमसी के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर एमसी मॉन्स्टर्स को किल करने लगता है, किसी को सेंटर से काटकर तो किसी का सिर काटकर। एमसी ब्रूटल तरीके से सभी मॉन्स्टर्स को किल कर देता है। एमसी कहता है, यह मूवमेंट्स मेरी यादों में छप जाएंगी, एंड वे स्किल्स जिन्हें मैं 10 ईयर से अधिक टाइम से बार बार देख रहा हूँ, अगर मैं बस उन सभी स्किल्स को इमेजिन करूं और वही स्किल एक्टिवेट होने के बाद मेरी बॉडी अपने आप मूवमेंट करने लगती है और अपने आप ही उस स्किल का यूज कर लेती है। फिर एमसी एक स्टांस लेते हुए कहता है, अरे स्केलेटन हेड, अब तुम लगभग डेड हो चुके हो। तभी बॉस मॉन्स्टर आइस शॉट से अटैक कर देता है। एमसी मन में एक स्किल के बारे में सोचने लगता है और उस स्किल अपर कट का यूज करके सामने आ रहे सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। बॉस मॉन्स्टर फिर से लगातार आइस शॉट से अटैक करने लगता है,
एंड एमसी उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। एमसी फिर से मन में एक और स्किल के बारे में सोचने लगता है, बेसिक अटैक ब्रीफ कट। इसके बाद एक और बेसिक अटैक। तभी एमसी जंप करके बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी बॉस मॉन्स्टर एक स्पेल कास्ट करते हुए एमसी को आइस में फ्रीज करने की कोशिश करता है और उस अटैक को दूर से भी देखा जा सकता था। यह देखकर वह बॉस मॉन्स्टर हंसने लगता है, लेकिन तभी एमसी एक टेक्निक का यूज करके अचानक से बॉस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी बॉस मॉन्स्टर चौंक कर जैसे ही पीछे मुड़कर देखने लगता है, उसी वक्त एमसी बॉस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। बॉस मॉन्स्टर गुर्राते हुए सेंटर से दो हिस्सों में अलग हो जाता है। एमसी मन में सोचते हुए कहता है, यदि तुम स्किल को सही टाइम पर एक्टिवेट करते हो, पिछला अटैक कंसील और नेक्स्ट अटैक एक्टिवेट हो गया। अगर तुम इसे अच्छी तरह से लागू करते हो तो तुम छोटी दूरी को ऐसे जंप कर सकते हो जैसे कि तुम टेलीपोर्ट कर रहे हो। फिर हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर के मरते ही वह आइस पिलर डिस्ट्रॉय हो जाता है। एमसी स्काई की तरफ देखते हुए कहता है, स्किल कॉम्बो सिस्टम टाइम ब्रेक, यह डार्क नाइट के लिए सबसे बेसिक टेक्निक है। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय एंड सायोनारा।